हमारे जो समाज में कहानियाँ कही जाती हैं, कथाएँ कही जाती हैं, तो इनका मतलब एक होता है कि हम लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, समझ मिलती है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी कह लो या एक समय की हकीकत कह लो। एक गांव में राजेश नाम का किसान रहता था और उसके माता-पिता जो थे वो बचपन में ही खत्म हो गए थे। तो धीरे-धीरे जब राजेश बड़े हुए तो खेती-बाड़ी का काम सँभालने लगे, हालाँकि बहुत बेचारे गरीब थे राजेश। तो राजेश की शादी हो गई सरला के साथ। सरला के साथ शादी हो गई, सरला राजेश के घर आई और शादी के 3 महीना ही बीता हुआ था। तो राजेश ने कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं चला जाता हूँ परदेस, वहाँ कुछ कमा लेंगे और हम जो है इसी बुआई के समय आएँगे। जो अब ये बुआई का समय चल रहा है, तुम खेत की इसी से बुआई करा लेना और हम इसी बुआई के समय ही आएँगे। इतना कह कर के और राजेश वो परदेस चला जाता है। इधर सरला ने सब्जी की खेती कर रखी थी, तो सब्जी खेतों से तोड़ती और ले जा कर के पास के बाजार में ही बेचती थी वो। तो डेली उसका ही नियम यही था कि डेली खेतों से सब्जी तोड़ना और फिर बाजार में ले जाकर के सब्जियों को बेचना। तो वहीं पर एक पंकज नाम का व्यक्ति था, तो वो सब्जी लेने उसी बाजार जाता था। तो उसने जो है सरला को देखा और सरला की दुकान से सब्जी खरीदी। तो ये भी डेली जो है सब्जी बेचने जाती थी, वो भी डेली जो है पंकज भी जो है डेली सब्जी लेने आता था। तो दोनों का एक नियम बन गया था कि ये डेली सब्जी बेचने जाती थी और पंकज जो है डेली सब्जी लेने आता था। अब राजेश की वहाँ नौकरी चल रही है, यहाँ ये सब्जी बेच रही हैं। अच्छा, एक दिन वो सब्जी बेच करके घर लौट रही थी और इधर से जो है पंकज गाड़ी लेकर के अपनी घर की तरफ आ रहा था। तो उसने बोला कि आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुमको घर पर छोड़ देंगे। तो उसने बोला, सरला ने बोला कि नहीं, हम चले जाएंगे। तो पंकज ने कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे पीछे वाली गली में तो हमारा मकान है। तो वो झिझकती है लेकिन वो पंकज की कार में बैठ जाती है, पंकज ले जाकर के उसके दरवाजे पर छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और दोनों में एक दूसरे से प्यार भी होने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब सब्जी बेच करके वो लौट रही थी तो पंकज ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और बोला कि जब अपने दरवाजे के पास वो पहुंच गई तो पंकज ने बोला कि आज मेरे घर चलो, चाय पी करके फिर अपने यहाँ चली जाना। तो सरला जो है पंकज के घर जाती है, वहां पर चाय पीती, चाय पीने के बाद में अपने घर आ जाती है। ऐसे सिलसिला चलते दोनों में प्यार गहरा हो गया और एक लड़का भी पैदा हो लड़का पैदा हो गया। तो सरला ने क्या किया, वो लड़का को जो है पंकज के घर में ही छोड़ दिया उसने और अपने घर में सारा काम निपटाने के बाद में पंकज के घर जाती, बच्चे को दूध पिला करके और चली आती। ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन समय ऐसा आ गया कि वो राजेश भी वहां से
आ गया नौकरी से, परदेश से घर वापस आ गया। अब देखो, माँ की ममता तो होती ही है, बच्चा वहां पर है और सरला यहाँ पर, तो चुपके से जाती वहां बच्चे को दूध पिला करके फिर वापस आ जाती। फिर एक दिन वो सरला उदास बैठी थी, बहुत उदास बैठी थी, तो राजेश ने पूछा कि क्या बात है, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है? तब सरला ने रोते हुए सारी बात बताई, पूरी शुरू से आखिरी तक सारी कहानी सुनाई। तो राजेश ने कहा कि कोई बात नहीं, उससे अपना बच्चा वापस ले आओ, वो हमारा बच्चा है भाई, उसको ले आओ। सरला जाती है वहां, पंकज से बोलती है कि ऐसा करो, अब हमारा बेटा हमको दे दो। तो पंकज कहता है ये बेटा हमारा है, हम तुम्हें कैसे दे देंगे, ये तो बेटा हमारा है, तुम्हारा बेटा थोड़ो है। सरला चली आती है, उसने जो है राजेश से बताती है। राजेश ने बोला जाकर के उसको बोलो कि चुपचाप दे देने, हम केस कर देंगे। अगले दिन सरला जाती है कि भाई हमारा बेटा मुझको दे दो, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। तो पंकज ने कहा कि बात खराब हो जाने दो, हमें बात की चिंता नहीं है। सरला आती है और उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। सरला और राजेश मिल करके पंकज के ऊपर मुकदमा कर देते हैं। अब ये मुकदमा पहुंच जाता है अदालत, अदालत पहुंच जाता है। पंकज, सरला और राजेश ये सब कोर्ट के सामने हाजिर होते हैं। अब वहां पर सुनवाई होती है। तो सबसे पहले बारी आती है राजेश की। राजेश ने बोला जज साहब से कि जज साहब, मैं जा रहा था परदेश, तब मैंने अपनी पत्नी से बोला कि हम तो जा रहे हैं परदेश और इस खेत की जुताई बुआई किसी दूसरे से करा लेना। अब जब जुताई बुआई करा करके फसल तैयार हुई है, तो जिसने जुताई बुआई किया है वो सारी फसल मांग रहा है कि जुताई बुआई मैंने किया है, ये सारा फसल हमारा है। तो बताओ, खेत हमारा है भाई, तुमने जुताई बुआई किया है तो बीज का पैसा और जो जुताई बुआई उसका अपना पैसा ले लो, मजदूरी ले लो, ये थोड़ो कि हमारे खेत की सारी फसल तुम्हारी हो जाएगी। इतना कह करके राजेश कटघरे से बाहर आ जाते हैं। अब बारी आती है पंकज की। जब पंकज कटघरे में जाते हैं, जज साहब पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हो तुम? तो पंकज कहने लगे कि जज साहब, मैं जा रहा था और रास्ते में मुझे एक डिब्बी मिल गई, एक छोटी सी डिब्बी मिल गई और डिब्बी बड़ी सुंदर थी। तो उस डिब्बी को मैंने उठा लिया, डिब्बी को उठा लिया और मेरे पास हीरा था, मैंने उस डिब्बी में हीरा रख करके और डिब्बी को जेब में रखना चाहा। इतने में जिसकी डिब्बी थी उसने उस डिब्बी को देख लिया और बोला कि ये तो भैया डिब्बी हमारी है, तुम कहाँ इसको अपने जेब में रख रहे हो, लाओ हमारी डिब्बी हमें दे दो। तो जज साहब, मैंने डिब्बी खोल करके उसमें से अपना हीरा निकाल लिया और उसको खाली डिब्बी हम देने लगे। तो वो कह रहा हीरा भी हमारा है, हीरा हमारी डिब्बी में था और हीरा हमारा है। जज साहब, हीरा तो मेरा था, मैंने तो खाली डिब्बी उठाई थी, उसमें हीरा मैंने अपना रखा था। अब वो कह रहा है कि मुझे हीरा भी दो। अब बताओ जज साहब, हीरा उसका हुआ या मेरा हुआ? अब सरला की बारी आती है। सरला की बारी आती है, सरला कटघरे में खड़ी होती है। सरला रो रही है, आंखों से भर 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 आंसू गिर रहे हैं और बोल रही कि जज साहब, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझको एक भैंस मिली थी,
और हम डेली भैंस का दूध निकालते थे, दही जमाते थे, मक्खन निकालते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दही जमाने के लिए हमारे घर में जामन नहीं था, तो हम पड़ोसी के यहाँ से जामन ले आए। जामन डाल करके और दूध को गर्म करके उसमें जामन डाल करके मैंने दूध को जमाया और सुबह उसको मथा मैंने, और उसमें से जो मक्खन निकला, तो जिसके घर से जामन लेकर के आए थे उसने बोला कि ये सारा मक्खन हमारा है, क्योंकि इसमें जामन मेरा डला हुआ है। जब साहब बताओ, जरा सा जामन उसका डला है, अब वो सारा मक्खन ही मांग रही है। ये सारा मक्खन हमारा है, अगर हम जामन नहीं देते तो तुम्हारे घर में दही नहीं जमता। अब जज साहब आप ही बताओ, दूध मेरा, भैंस मेरी, अपने घर में जमाया, दूध को गर्म किया, पकाया मैंने, जरा सा जामन डालने के बाद ये कहती कि हमारा सारा मक्खन है। अब जज साहब आप बताओ, फैसला करो कि हम ये जो मक्खन निकला ये हमारा है, ये जो जामन दिया इनका। जज साहब तीनों की बात सुन करके, राजेश की बात सुन करके, सरला की बात सुन करके और पंकज की बात सुन करके, तीनों की बात सुन करके वो कुर्सी से खड़े होते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके समझ में यही नहीं बात आता कि आखिर बच्चा हम दें किसको। वो अपने पद से जज साहब इस्तीफा दे देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। दोस्तों, ये बात जज के समझ में नहीं आई। जज फैसला नहीं कर पाया कि आखिर वो बच्चा दिया किसको जाए। तीनों की अपनी अपनी दलीलें सुनने के बाद अब ये फैसला आप पर है। आप अपने विवेक विचार से हमको कमेंट में बताइए कि पर पुरुष से दूसरे पुरुष से प्राप्त किया हुआ ये बच्चा किसको मिलना चाहिए। पर पुरुष से प्राप्त किया हुआ बच्चा किसको मिलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार।